अगर आप डाउन ट्रेंड में सेल कर रहे हो तो प्रॉफिटेबल तो नहीं, ट्रैप जरूर हो जाओगे। आपको इतनी स्मूथ तरीके से ट्रैप किया जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो खुद डाउन ट्रेंड में हमें ट्रैप होने से कैसे बचना है, चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि डाउन ट्रेंड में सेलर्स को इतनी अच्छी और स्मूथ तरीके से ट्रैप किया जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं डाउन ट्रेंड का, जिसमें सेलर्स को ट्रैप किया गया है। सो यहाँ पर हुआ क्या था कि एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए हम मान लेते कि यहाँ पर हमारा 30 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। सो यहाँ पर एक कुछ टाइम के लिए एक मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टाइम के लिए मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था। सो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था कि मार्केट ने यहाँ से इसका लोअर लो ब्रेक कर दिया था। आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से मार्केट ने इसने लोअर लो ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लेने के लिए थोड़े से बायर्स को यहाँ पर इन्वाइट किया। फिर एक कंटिन्यूएशन का मूव देने के लिए मार्केट ने फिर से एक लोअर लो क्रिएट किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ अब क्या निकल के आती है कि यहाँ पे सेलर्स को कब ट्रैप किया गया है। सो दोस्तों, आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ यहाँ पर मैं कि जिसने भी यहाँ पर सेल किया होगा, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड अभी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जिसने भी इस लेवल पे सेल किया होगा यहाँ पे उनके एसएल किस लेवल पे होंगे, एग्जैक्टली दोस्तों इस लेवल पे उनके एसएल होंगे। सो अब देख लेते कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। सो इसे जूम करते थे, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है कि एग्जैक्टली इस लेवल पे आकर इस लेवल पे लोगों के एसएल थे। मार्केट ने क्या किया कि लोगों के एसएल ग्रैब किए। जो भी लोग यहाँ पर सेल किए हुए थे, जिनके भी एसएल इस लेवल पे थे, मार्केट ने एक ही कैंडल आई, ग्रीन कैंडल बड़ी, उस ग्रीन कैंडल का हाई भी ये कैंडल ब्रेक नहीं कर पाए। और यहाँ पर क्या हुआ है, सीधा का सीधा मार्केट यहाँ से बहुत भयंकर तरीके से नीचे आया है। सो यहाँ पर बात क्या हुई, सेलर्स को ट्रैप भी किया और सेलर्स लोगों को पता भी नहीं चला कि हमें ट्रैप किया गया है। सो दोस्तों, डाउन ट्रेंड में ट्रैप कुछ इसी प्रकार से काम करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब ट्रैप किया गया है। इतनी सिंपल तरीके से आपको ट्रैप किया जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जैसे ही ट्रैप होता है, मार्केट का अगला मूव बहुत भयंकर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैप होने के एग्जैक्ट यहाँ पर कितना बड़ा फॉल आया है। सो बताने का मकसद मेरा यही है कि ट्रैप के बाद का मूवमेंट बहुत भयंकर होता है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर एक और मुझे ट्रैप का एग्जांपल दिख रहा है। सो यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, फिर से करेक्शन किया और डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस करने के लिए इसने लोअर लो ब्रेक कर दिया। सो यहाँ पे लोअर लो ब्रेक कर दिया, तभी ये लोअर हाई वैलिड होता है। मैंने आपको बहुत बार बोला है। और मार्केट हमेशा जो होता है ना, वो अपने लोअर हाइज या लोअर लो पर ही ट्रैप करता है। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, सेलर्स के एसएल ग्रैब करने के लिए लोअर हाई को ग्रैब करेगा। मतलब मार्केट लोअर हाई तक जाएगा, उनके स्टॉप लॉस खाएगा और फिर अपना रियल मूव कंटिन्यू करेगा। सो यहाँ पर हुआ क्या था, एक सेकंड पहले इसे रिमूव करते हैं, फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, करेक्शन लिया, फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर इसका लोअर लो ब्रेक कर दिया। सो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आती है कि यहाँ पर जिसने भी सेल किया होगा, क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर जिस भी लोगों ने सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इस लेवल पे थे। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, एग्जैक्टली इस लेवल पे लोगों के स्टॉप लॉस थे। सो मार्केट ने क्या किया है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पे गया है, उसको स्विप किया और फिर मार्केट ने अपना रियल जो अपना मेन डायरेक्शन है उसे कंटिन्यू यहाँ पर किया है। और मैंने आपको क्या कहा है, जब भी मार्केट ट्रैप करता है अगला मूव बहुत भयंकर होता है। एक बार फिर से इसे जूम करके एग्जैक्ट इसे देख लेते हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है कि एग्जैक्टली इसका जो हाई है, इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है उससे स्विप किया है। और जो स्विप करने वाली ग्रीन कैंडल है उसका हाई भी जो अगली वाली रेड कैंडल है वो ब्रेक नहीं कर पाई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो मार्केट ने क्या किया, एक ट्रैप करने के बाद यहाँ पे कहीं तो मेरे ख्याल से एंट्री लगी होगी और जो अपना ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो कहीं इस लेवल पे होगा। मेरे ख्याल से इस लेवल पे अपना ओरिजिनल स्टॉप लॉस होगा। सो मार्केट ने क्या किया, अपनी एंट्री ली, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया
और फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी बहुत सारे बायर्स को इन्वाइट करने के लिए मार्केट ने ये मूव दिया था। लेकिन मैंने क्या कहा है कि जब तक आपका टीपी या एसएल हिट ना हो आपको मार्केट से ट्रेड क्लोज नहीं करना है। सो यहाँ पर हुआ क्या, आपका ट्रेड यहाँ पे कहीं तो लगा होगा, मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लिया, फिर जो अपना मार्केट ने रियल मूव है यहाँ पर कंटिन्यू किया है। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताते आया हूँ कि मार्केट जब ट्रैप देता है मार्केट का अगला मूव बहुत भयंकर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर कितना बड़ा मूव दिया है ट्रैप के बाद। सो कॉन्सेप्ट यही है कि ट्रैप के बाद मार्केट बहुत भयंकर तरीके से मूव करता है। सो दोस्तों, जो हमने अभी 2-3 एग्जांपल देखे उससे आप जान गए होंगे कि डाउन ट्रेंड में सेलर्स को किस तरीके से ट्रैप किया जाता है। सो दोस्तों, यही कुछ चीज़ें होती है जब डाउन ट्रेंड में सेलर्स को ट्रैप करना होता है। कुछ इसी तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। मुझे लगता है कि अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, होप सो ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अगला एपिसोड मिस ना हो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ होगी सिर्फ सच की बात और ट्रेडिंग की बात। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।